अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सादिया नासिर। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि आप लोगों ने अगर होनहार स्कॉलरशिप की फ़िज़िकल वेरिफिकेशन करवा ली है या इंटरव्यू दे दिया है तो अब आपने क्या करना है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बताती चलूँ कि अगर आप लोग मेरे इस चैनल पर नए आए हैं तो अभी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इंशाल्लाह जैसे ही सीएम लैपटॉप स्कीम भी आएगी जो कि दिसंबर या जनवरी में एक्सपेक्टेड है, तो आप लोगों के साथ सारा अप्लाई प्रोसीजर, पोस्ट अप्लाई प्रोसीजर भी शेयर किया जाएगा। अब आप लोगों का अगर इंटरव्यू और फिजिकल वेरिफिकेशन वगैरह होगी है तो आप लोगों की यूनिवर्सिटी की तरफ से एक लिस्ट जारी की जाएगी जिसमें रिकमेंडेड और नॉट रिकमेंडेड स्टूडेंट्स का नेम आएगा। नॉट रिकमेंडेड में ज़्यादा स्टूडेंट्स नहीं होंगे, वो ही स्टूडेंट्स होंगे जो एब्सेंट होंगे या जिन्होंने अपनी फिजिकल वेरिफिकेशन और इंटरव्यू नहीं करवाया होगा। और ऐसे स्टूडेंट्स जो रिकमेंडेड हो गए होंगे उनको अवार्ड लेटर शो होना शुरू हो गया होगा। अब बात कर लें कि आपने अभी भी इंटरव्यू के बाद भी कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट करवाने हैं, तो जी हाँ, आप लोगों ने अभी ही तो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स सबमिट करवाने हैं। कौन कौन से करवाने हैं, ये ऑलमोस्ट तमाम यूनिवर्सिटीज़ के लिए सेम ही होते हैं। थोड़े से चेंजेस वगैरह होते हैं जो आप लोगों की यूनिवर्सिटी वाले आप लोगों को नोटिफिकेशन के थ्रू बता। अपनी यूनिवर्सिटी के नोटिफिकेशन का वेट करना है। इंशाल्लाह वो 1-2 हफ़्तों के अंदर या थोड़े अरसे बाद, इतना ही टाइम होगा, इससे ज़्यादा नहीं। वो आप लोगों के साथ एक नोटिफिकेशन शेयर करेंगे जिसमें आप लोगों को वो कुछ डॉक्यूमेंट्स बनवाने का कहेंगे, जिनमें डीड ऑफ एग्रीमेंट होगा, श्योरिटी होगी, श्योरिटी या गारंटी वाला एक स्टाम्प पेपर होता है वो बनवाना होगा। ठीक है, ये 2-3 डॉक्यूमेंट्स बनवाने होते हैं आप लोगों ने, और साथ में कुछ और डॉक्यूमेंट्स सबमिट करवाने होते हैं। बैंक अकाउंट वगैरह बनवाना होता है। आप लोगों को बताती चलूँ, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे व्हाट्सएप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, क्योंकि जो भी लेटेस्ट नई इस तरह की न्यूज़ वगैरह आती हैं तो मैं अपने व्हाट्सएप चैनल पे सबसे पहले शेयर करती हूँ। व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो डीड ऑफ एग्रीमेंट कैसा होता है? डीड ऑफ एग्रीमेंट आपने स्टाम्प पेपर पे ही बनवाना होता है और उसमें कुछ इस तरह की ये मेंशन वगैरह करना होता है। यहाँ जहाँ मैंने ये ब्लू पॉइंट से क्रॉस लगाए हैं, यहाँ आप लोगों की अपनी यूनिवर्सिटी का नाम आएगा जिस यूनिवर्सिटी में आप पढ़ रहे हैं। आप लोगों को बता दूँ कि डीड ऑफ एग्रीमेंट आप लोगों ने फिल कैसे करना है। तो डीड ऑफ एग्रीमेंट फिल करने के लिए सबसे पहले आपने लिखना है द एग्रीमेंट इज़ मेड ऑन द। जिस दिन भी आप लोगों ने ये डीड ऑफ एग्रीमेंट स्टाम्प पेपर पे बनवाया होगा तो वो डे लिख देना, साथ में डेट लिख देनी है। अब बहुत से बच्चों का क्वेश्चन होगा कि ये डीड ऑफ एग्रीमेंट का फॉर्मेट कहाँ से मिलेगा, ये श्योरिटी और गारंटी वाला फॉर्मेट कहाँ से मिलेगा। तो ये फॉर्मेट आप लोगों की यूनिवर्सिटी वाले आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे। होता कुछ एग्जैक्ट इसी तरह है। मैं आप लोगों, इसमें ना कुछ शराइत वगैरह होती हैं कि जो होनहार स्कॉलरशिप अवार्डी है, जिसको स्कॉलरशिप लगी हुई है, उसने ये शराइत फ़ॉलो करनी है। ठीक है, और अगर वो फॉलो नहीं करता तो उसकी स्कॉलरशिप कैंसिल हो जाएगी। ये इस बात का डीड ऑफ एग्रीमेंट होता है। ठीक है, मतलब जैसे कि एक सेमेस्टर में जीपीए 2.5 से अबव होनी चाहिए। ओवरऑल सेकंड सेमेस्टर से जो सीजीपीए आपकी होनी चाहिए वो 3 से अबव होनी चाहिए। जिनकी 3 से कम हुई तो उनकी स्कॉलरशिप कैंसिल हो जाएगी। फिर बिटवीन के आगे मिस्टर एंड मिस पे आपने अपना नेम लिखना है। डॉटर ऑफ आपने अपने फादर का नेम यहाँ पे लिखना है। ठीक है, और उसके बाद आगे आप लोगों ने ये जहाँ पे मैंने ब्लू मार्क से ये क्रॉस वगैरह वाली लाइन लगाई ना, क्रॉस सॉरी कह दिया, ये वैसे ही लाइन कट की हुई है। आप लोगों ने यहाँ पे अपनी यूनिवर्सिटी का नाम लिखवाना है। ये फॉर्मेट आप लोगों को आपकी यूनिवर्सिटी प्रोवाइड कर देगी। मैं जस्ट फिलिंग का तरीका बता रही हूँ आप लोगों को। उसके बाद फिर से आपने अपना वेयर एज मिस्टर और मिस अपना नेम लिखना है। ठीक है, उसके बाद आप लोगों ने लिखना है कि आपकी डिग्री कौन सी है। डिग्री के लिखने आपने अपनी डिग्री लिखनी है और ये वाला पेज फिल हो जाएगा। ये ऑलमोस्ट आपके 3 पेजेस होंगे और ये तीनों पेजेस 1000 रुपीज़ तक बन जाते हैं ये लिखाई करवा के और ये स्टाम्प पेपर पे। आप लोगों ने जालसाजी से बचना है, क्योंकि आजकल ये जाली स्टाम्प पेपर बेचने वाले बहुत ज़्यादा हैं मार्केट में। तो आप लोगों ने ख्याल करना है, ऑनलाइन वेरिफिकेशन कर लेनी है। जैसे ही आप लोग स्टाम्प पेपर ख़रीदें तो जिससे ख़रीदा है उन्हें कहें कि हमें वेरिफिकेशन ऑनलाइन करके दिखाएं, या आप लोग ख़ुद ऑनलाइन वेरिफिकेशन करें स्टाम्प पेपर की। ये 1000 रुपीज़ तक बन जाएगा एक्सपेक्टेड। तो ये या कोई 1200 ले लेगा, इससे 100-200 रुपया ऊपर नीचे ही होगा बस। स्टाम्प पेपर बनाने के लिए एक नई शर्त यह है कि आप लोगों के पास अपना सिम कार्ड होना ज़रूरी है, और सिम कार्ड अंडर 18 वाले स्टूडेंट्स का नहीं होता। तो अंडर 18 वाले जो स्टूडेंट्स हैं जितने भी हैं, उन्होंने क्या करना है, उन्होंने अपने फादर के नेम पे ये डीड ऑफ एग्रीमेंट निकलवाना है। ठीक है, उनकी सिम को यूज़ करते हुए, क्योंकि ओटीपी आना होता है, उसके बाद ही सारा प्रोसीजर नेक्स्ट स्टार्ट होता है। तो आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी, अपने फादर के नेम पे बनवा लेना है। आप कचहरी जाएंगे तो कचहरी वाले इजीली आपको ये बनाकर दे देंगे। क्या नाम से यही है कि हमने अपने लिए बनवाना है, लेकिन वो आप लोगों को सारा प्रोसीजर बता देंगे कि अब आप अंडर 18 है तो आपका कैसे बनेगा। ये डीड ऑफ एग्रीमेंट का सेकंड पेज है। इस पेज के लास्ट पे आप लोगों ने 4 पोर्शन फिल करने होते हैं। आप लोगों ने सिर्फ 3 पोर्शन
फ़िल करने हैं और एक पोर्शन आपकी यूनिवर्सिटी वाले फ़िल करेंगे। तो गलती नहीं करनी, कोई भी गलती की सूरत में आपको ये डीड ऑफ एग्रीमेंट नया बनवाना पड़ेगा, पैसे लगाने पड़ेंगे अपने। ये कंसर्न्ड ऑफिसर जहाँ लिखा हुआ है ये आपकी यूनिवर्सिटी वाले फ़िल करेंगे, आप लोगों ने यहाँ पे कुछ नहीं करना। अवॉर्डी की जगह वाला आपने सारा पोर्शन फ़िल करना है। सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट पे अपने साइन कर देने, अपना फुल नेम लिखना है, अपना CNAC नंबर लिखना है, देन आपका प्रेजेंट फ़ोन नंबर लिखना है, फिर अपना होम एड्रेस लिखना है और डेट लिख देनी है जिस दिन ये स्टाम्प पेपर बनवाया होगा या जिस दिन आप सबमिट करवा रहे हैं, जो आप लोगों की अपनी मर्ज़ी। विटनेस नंबर 1 और विटनेस नंबर 2 की बात की जाए, 2 विटनेस आप लोगों ने बनवाने हैं। ये विटनेस कौन होने चाहिए? कुछ यूनिवर्सिटी वाले रिक्वायरमेंट रखते हैं कि ये कोई 17 ग्रेड के 2 ऑफिसर होने चाहिए जहाँ जिनसे आपने एज अ गवाह के तौर पे उनसे ये साइन वगैरह और ये सारा फिल करवाना होता है। और कुछ यूनिवर्सिटीज़ वाले तो ये भी कहते हैं कि जिससे साइन करवा रहे हैं आप लोग उनका CNAC भी लेके आएँ उन गवाहों का। तो ये आप लोगों की यूनिवर्सिटी वालों की रिक्वायरमेंट के मुताबिक होता है कि आप लोगों ने विटनेस कोई नॉन ब्लड रिलेशनशिप बनाना है या कोई 17 ग्रेड का ऑफिसर ही होना चाहिए। श्योरिटी और गारंटी वाले एग्रीमेंट की बात करने से पहले हम बात करते हैं स्टूडेंट अंडरटेकिंग फॉर्म की। कुछ यूनिवर्सिटी वाले स्टूडेंट अंडरटेकिंग फॉर्म मांगते हैं, कुछ में स्कॉलरशिप फॉर्म के नाम से ये फॉर्म जाना जाता है। तो आप लोगों ने ये भी लेना होता है, इसे फिल करना होता है सारा। इसी फॉर्म में आप लोगों ने अपने बैंक की डिटेल्स वगैरह फिल वगैरह करके अपने यूनिवर्सिटी वालों को सबमिट करवानी होती है। अब बात कर ली जाए श्योरिटी और ये गारंटी वाले डीड ऑफ एग्रीमेंट की, ये एक अलहदा से पेज होता है। ये भी आप लोगों ने अंडरटेकिंग ये जो आप लोग बना रहे हैं डीड ऑफ एग्रीमेंट, इसी के साथ बनवाना होता है। तो ये जो श्योरिटी और गारंटी वाले डीड ऑफ एग्रीमेंट का पेज होता है, तो ये आप लोगों ने ख़ुद नहीं फिल करना होता। ये सारे का सारा आप लोगों ने फिल करवाना होता है, ठीक है। सारे का सारा नहीं, मतलब अपर पोर्शन आप लोगों ने किसी भी गवर्नमेंट ऑफिसर से ही फिल करवाना होता है, ये लाजमी होता है। ये जहाँ जहाँ पे आपकी यूनिवर्सिटी का नाम लिखा है आप लोगों ने एडिट करके यहाँ पे अपनी यूनिवर्सिटी का नाम लिखवा लेना है। अवॉर्डी आप लोगों ने अपना नेम लिखना है, ठीक है। बाकी ये सारे का सारा कोई 17 ग्रेड का ऑफिसर आप लोगों को ये फिल करके गारंटी देगा, ठीक है, आप लोगों की गारंटी देगा आपकी यूनिवर्सिटी वालों को। और साथ में विटनेस 1 और 2 फिर आ जाते हैं। तो यहाँ पे भी किसी भी नॉन ब्लड रिलेशनशिप से आप लोगों ने जो रिलेटिव हैं आपके उन रिलेटिव नहीं हैं सॉरी, उनसे आप लोगों ने ये साइन वगैरह करवाने होते हैं। और ये स्टाम्प्स होनी चाहिए आप लोगों के, जो आप लोगों ने डीड ऑफ एग्रीमेंट बनवाना है, नोटराइज की, नोटरी पब्लिक की, अटेस्टेड की और इसी तरह, ठीक है। ये आप लोगों ने सारी की सारी स्टैम्प्स लगवानी होती हैं, तब जाके ही आपका डीड ऑफ एग्रीमेंट एक्सेप्टेबल होता है। आप लोगों ने बैंक अकाउंट खुद ही से नहीं बनवाना, आप लोगों ने अपना अवार्ड लेटर आप लोगों की यूनिवर्सिटी वाले जो आप लोगों को देंगे वो साथ लेकर जाना होता है। जिस भी बैंक में अकाउंट बनवाना होता है आप लोगों की यूनिवर्सिटी वाले स्पेसिफिक ब्रांचेस बताएंगे कि इस ब्रांच में आप लोगों ने अकाउंट बनवाना है, तो तभी आप लोगों ने जाके अकाउंट बनाना है। फिर साथ में आप लोगों ने मैट्रिक, इंटर, ये रिज़ल्ट कार्ड वगैरह सारे सबमिट दोबारा एक बार करवाने होंगे। फिर जब ये सब कुछ सबमिट करवा देंगे तो आप लोगों की फिर एक ओवरऑल सेरेमनी होगी जिसमें आप लोगों को चेक डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर इट विद योर फेलोज फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।